फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नित्या और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यदि आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो औरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना। लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है गर्मियों की। कई बार ये बहुत ज़्यादा विकट रूप भी ले लेती है यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते या हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें लू लगी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी हीट स्ट्रोक के लू लगने के कुछ लक्षण, जिससे हम पहचानेंगे हमें लू लगी है, और फिर इसका प्रिवेंशन। इसके बाद हम कुछ होममेड यानी कि आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे और फिर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लक्षणों की बात करते हैं। तो हीट स्ट्रोक में सबसे पहले क्या होता है? सिर दर्द होता है, साथ में उल्टी दस्त देखने को मिलते हैं, आपको मितली लगेगी, जी मिचलाएगा, साथ में आपका जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं स्किन में जो फेस होता है वो हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस टाइप के आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, स्किन जो होती है वो ड्राई एंड हॉट हो जाती है ना। स्किन में ना ड्राइनेस देखने को मिलेगी, रेड पैचेस देखने को मिलते हैं कई बार। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो मेन कॉजेज क्या है? आप किसी हॉट एनवायरनमेंट में चले गए हो, एक्सपोजर टू हॉट एनवायरनमेंट या एक्सपोजर टू डायरेक्ट सन, या फिर आपने सूर्य की रोशनी में या बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन कर लिया है, ऐसे में भी लू लगने के चांसेस होते हैं, यानी कि आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसके बाद यदि आप डिहाइड्रेटेड हो गए हो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी। तो यदि आपका फ्लूइड इनटेक कम हो गया है, आपने पानी ज्यादा नहीं पिया है, आप लिक्विड डाइट नहीं लेते हो, तो उसमें भी क्या होता है, हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस देखने को मिलते हैं। फिर मिसलेनिया जो प्रिवेंटिव होती हैं इसके लिए, है ना, जैसे कि होम्योपैथिक में होती है प्रिवेंटिव रेमेडी ग्लोनाइन। ग्लोनाइन हम बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल रेमेडी है। ये किसी भी तरीके से आपको हीट स्ट्रोक होने नहीं देती यदि आप इसकी 4 से 6 गोलियां ले लेते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि यदि लू लग गई है या डिहाइड्रेटेड हो गया है तो हम ऐसा घरेलू क्या उपचार कर सकते हैं। तो आप प्याज का रस ले सकते हैं। प्याज के रस को 1 चम्मच प्याज के रस को थोड़े से शहद में मिलाकर लेने से हीट स्ट्रोक की यदि आपके अंदर ये कोई भी लक्षण है तो उसमें आराम मिलता है। आप आम का पना ले सकते हैं। इसके बाद इमली, यदि आपको कोई भी लू लगने के लक्षण है तो आप इमली को 2 गिलास पानी में थोड़े से इमली के टुकड़ों को डाल के उसे बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद या चीनी मिला लें और आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। तो इससे भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली और वंडरफुल रेमेडी है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन को आप 30 में ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और ये हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। इसमें क्या होता है कि फेंटनेस देखने को मिलती है, चक्कर आ रहे होते हैं और जो हमारी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं, हाथ पैर हमारे ठंडे रहेंगे, बट हमारा जो चेहरा रहेगा वो रेड होता है और हॉट होता है और टेम्परेचर कभी कभी देखने को मिलता है और इसमें भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं वेरिट्रम एल्बम। वेरिट्रम एल्बम बहुत ही अच्छी रेमेडी है यदि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है या फिर आपकी फ्लूइड की इनटेक कम हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड स्वेटिंग देखने को मिल रही होती है, तो वेरिट्रम एल्बम वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बेलाडोना की बात करते हैं। तो बेलाडोना हमारी होम्योपैथी में एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है यदि आपको फीवर है बहुत ज़्यादा और आपको सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हुआ है। इसमें क्या होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा रेड होता है बेलाडोना का, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और फीवर के साथ यहाँ पर थ्रस्ट नहीं होती है बट ड्राइनेस माउथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बेलाडोना ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नाइट में क्या होता है, डलनेस, डिजीनेस देखने को मिलती है, फेंटिंग देखने को मिलती है और यदि आपको एक्यूट सडन कोलैप्स हो गया है, अचानक आप बाहर गए हैं और आपको अचानक से लू लग गई है या अचानक से सारे सिम्टम्स आने चालू हो गए हैं, उल्टी चालू हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है।
और पेशेंट जो होता है कोरोनाइट का बहुत ज़्यादा एंजियस रहेगा और सडन कोलैप्स उसकी कंडीशन वाला होता है। इसके बाद कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है हीट स्ट्रोक में। यदि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है और साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, यानी कि उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और उसके साथ आपको लू लग गई या बोलते पेट में गर्मी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज बहुत ही इफेक्टिव होती है। और कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो ऑलवेज वांट फैन, उसको फैन की हवा चाहिए। यदि हवा नहीं मिल रही तो वो इधर उधर मूव करेगा हवा के लिए, बट ही ऑलवेज वांट टू बी फैन। इसके बाद बात करते हैं जलसेमियम। यदि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रैपिड है, आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका जो ब्रीथिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो ऐसे में जलसेमियम बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद लेकेसिस। यदि आपको लेफ्ट साइड कंप्लेंट्स हैं, लेकेसिस में भी हीट स्ट्रोक होता है ड्यू टू सन की डायरेक्ट एक्सपोजर से हीट स्ट्रोक हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है और कई बार ना रात में स्लीपिंग और ड्यूरिंग टॉकिंग या वॉकिंग इसकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट हो जाती है। तो ऐसे में लेकेसिस बहुत अच्छा इफेक्ट करती है और स्पेशली यदि आपको गले में रेडनेस, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया है साथ में, तब भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिया, बिल्कुल